तो ट्वेल्थ फिजिक्स का चैप्टर 1 है और एनसीईआरटी बुक यदि आप देखेंगे तो उसका टॉपिक क्या है 1.3। उसमें है चालक और विद्युतरोधी। तो हम लोग तभी आवेश पढ़ रहे थे। आवेश में चालक और विद्युतरोधी समझने की क्या ज़रूरत है ना। पर इसमें है, यदि किसी में स्वतंत्र आवेश हैं, किसी के अंदर क्या है स्वतंत्र आवेश हैं, तो वो क्या होते हैं चालक होते हैं। अब स्वतंत्र का मतलब ये है कि यदि मैं आपको छोड़ दूं तो आप कहीं भी अपने मन से जा सकते हैं, आप कैसे हैं स्वतंत्र हैं। लेकिन ये कहना चाहिए स्टैंड खड़ा है, अब इसमें बोलो तुम जाओ कहीं, जाएगा क्या? नहीं जाएगा। दीवार कहीं जाएगी क्या? नहीं जाएगी। ये स्वतंत्र नहीं है। तो इसी के हिसाब से दो तरह के पदार्थ यहाँ पर बना दिए गए। एक क्या कहलाया चालक, कंडक्टर, जिसमें स्वतंत्र आवेश पाए जाते हैं, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है, उसे ही क्या कहते हैं चालक कहते हैं। समझ में आ गया? तो चालक क्या कहलाएगा? जिसमें क्या होंगे स्वतंत्र आवेश होंगे, या कह सकते हो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन भी आवेश ही कहलाता है, उसके अंदर भी आवेश होते हैं, ठीक है। और जिसमें धारा का प्रवाह कैसा होता है आसानी से होता है, वो सभी क्या कहलाते हैं चालक कहलाते हैं। तो ऐसे उदाहरण बताओ, ऐसा क्या हो सकता है जिसमें करंट बहता हो? घरों में तारें लगाते हो तो तार में क्या होता है तांबा, एल्युमिनियम की तार होती है। अच्छा, लोहे की तार को बोर्ड में प्लग में डाल दो तो करंट ना लगेगा? लगेगा। तो जितनी भी धातुएं होती हैं वो सभी क्या होती हैं चालक होती हैं। जितनी भी धातुएं, सारी धातुएं क्या होती हैं चालक, ठीक है। क्या धातुएं भर ही चालक हैं? हमारा शरीर चालक है कि नहीं है? है। मतलब यदि मुझे बोर्ड से टच कर रहा हूं, मुझे करंट लग जाए और आप मुझे छुओ तो आपको करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, है ना। इसलिए जब लोगों को करंट लगता है तो आदमी हाथ से नहीं छूता, डंडा मारता है, उसको लकड़ी से इधर उधर हिलाता है, या कोई कपड़े से उसको पकड़ के क्या करता है बाहर करता है, ठीक है। तो हमारा शरीर भी क्या है चालक है। तो क्या मेरे अंदर भी आवेश है? मेरे अंदर भी स्वतंत्र आवेश हैं। हाँ हैं। हमारा जो शरीर है ये विद्युत अपघट्य से बना है। विद्युत अपघट्य का मतलब होता है कोई घोल हो, यदि उस घोल के अंदर कोई सामान डाल दो तो उसके प्लस माइनस अलग हो जाते हैं। जैसे नमक है, यदि मैं मान लो नमक का डर्रा ले लूँ, इतना बड़ा डर्रा, समझ रहे हो नमक का, है ना, पत्थर जैसे। अब यहाँ पर यदि मैं करंट लगाऊं और यहाँ छूं, करंट मारेगा क्या? ये नहीं मारेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज ले लेता हूं, मान लो यहां पर मैं शुद्ध पानी ले लिया और यहां पर तार लगा दिया और यहां मैं हाथ डाल दिया, करंट मारेगा क्या? हाँ मारेगा। लेकिन हमारा जो फिजिक्स कहता है कि ये नहीं मारेगा। मैं यहाँ पर शुद्ध पानी की बात कर रहा हूँ। शुद्ध पानी का मतलब जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो कॉम्बिनेशन है, इसके अलावा कुछ ना हो, H2O हो। क्या हो? H2O। आपके पास हाइड्रोजन गैस है ना, आपके पास जो है ऑक्सीजन गैस है, इन दोनों का आप रिएक्शन कराओ, क्या बन गया H2O। ये जल कैसा होता है? शुद्ध होता है। शुद्ध जल का मतलब उसमें कुछ ना मिला हो। इस प्रकृति में जितना भी पानी है ना, सब में मिलावट है, सब में खनिज लवण मिले होते हैं। शुद्ध पानी आप पी ही नहीं सकते, वो स्वादहीन होता है, टेस्ट न आएगा आपको, है ना। तो बोलोगे सर वो जो बाजार में मिलता है बॉटल में पैक वाला, डिस्टिल्ड वाटर वाला, भाप का इकट्ठा कर लेते हैं, वो पानी शुद्ध है? नहीं है। क्या वो पीने के लिए शुद्ध है? बॉटल का पानी पीने के लिए शुद्ध है, लेकिन रासायनिक रूप से शुद्ध नहीं है। उसमें कुछ मैग्नीशियम, कुछ कैल्शियम, कुछ सोडियम के लवण मिले होते हैं, और उस लवण के कारण वो क्या होता है चालक होता है। यदि एक ऐसा पानी हो जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कुछ ना हो, तो वो कैसा पानी होता है? शुद्ध होता है। उसको आप बाल्टी में भर लो, एक साइड आप करंट लगा लो, दूसरे साइड जो है आप हाथ डाल लो,
करंट नहीं लगेगा। तो शुद्ध पानी कैसा होता है? क्या हो गया? कुचालक। शुद्ध पानी क्या होता है? कुचालक। और ये नमक भी क्या है? अभी कुचालक। यदि इस नमक को इसमें घोल दें, पानी में डाल दें, है ना, अब जाकर के यहां पर करंट लगाएं, अब हाथ मत डालना, टेस्टर से चेक कर लेना कि करंट आता है कि नहीं, है ना, तब उसमें करंट आता है। तो ऐसा क्या हो गया? यहाँ पानी भी कुचालक था, नमक भी कुचालक था, और घोल दिए तो क्या बन गया? वो सुचालक बन गया। वजह क्या है कि इसमें जो है, जैसे नमक घोलते हैं पानी के अंदर, ये टूट जाता है, Na+ बन गया और Cl- बन गया। तो जो अपने आयनों में टूट जाए वो क्या कहलाता है? विद्युत अपघट्ट। ये क्या कहलाया? विद्युत अपघट्ट। तो ये स्वतंत्र हो गए, पहले जुड़े थे, ये नमक था तो ये क्या था? NaCl, साथ में था, कोई उसका प्लस माइनस अलग नहीं था, आवेश स्वतंत्र नहीं थे, तो ये क्या था? कुचालक। जैसे पानी में डाले, Na+ अलग, Cl- अलग, इसके आयन स्वतंत्र हो गए। अब इसमें करंट बहाओगे तो ये करंट क्या होगा? बहेगा। अब इस घोल को हम क्या देंगे नाम? विद्युत अपघट्ट। समझ में आया? तो शुद्ध पानी क्या हुआ? कुचालक। ठोस नमक क्या हुआ? कुचालक। लेकिन नमक और पानी का घोल क्या हो गया? सुचालक, क्योंकि इसके जो आयन है वो क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे पदार्थ को हम बोलते हैं विद्युत अपघट्ट। तो जो हमारा शरीर है इसमें 70% पानी है। कितना? 70% क्या है? पानी है। माने कोई 100 किलो का आदमी हो और उसको बढ़िया हीट दे दो, गरम कर दो, सुखवा दो, जैसा बाहर गेहूं डाल देते हो सुखाने के लिए, ऐसा उसको रोस्ट कर दो, सुखा दो, है ना, तो वो 100 किलो का आदमी सिर्फ 30 किलोग्राम का आदमी बचेगा, बाकी तो पानी बनकर उड़ गया, पानी है पानी है, भाप बन के उड़ जाएगा। इतना है, तो ज़्यादा घमंड मत करो। जो तुम्हारा यदि 40 किलो वजन है ना, तो 7 चौक 28 किलो पानी भरा है आपके अंदर। लेकिन पानी सिंपल नहीं, घोल में भरा है, सॉल्यूशन है, उसमें कहीं लवण मिला है, कहीं कुछ ग्लूकोज मिला है, ये सारी चीज़ें मिली है ना। इसलिए हमारे शरीर के अंदर जो घोल बनता है वो क्या है? विद्युत अपघट्ट है। न हमारे अंदर धातु है, हमारे अंदर क्या है? विद्युत अपघट्ट है। इसलिए मैं क्या हूं? हमारा मनुष्य का शरीर क्या होता है? चालक। किसकी वजह से होता है? विद्युत अपघट्ट की वजह से। इसमें भी स्वतंत्र आवेश, जैसे हम नमक तो खाते ही हैं, तो नमक क्या यहाँ डर्रा बन के घुस गया है, ठोस ठोस है, वो भी घुला घुला है, घुला है तो Na+ होगा, Cl- होगा। पोटेशियम वगैरह भी हम लेते हैं खाने के साथ, अलग से नहीं लेते, खाने के साथ बहुत सारी चीज़ें जाती हैं, घुल जाती हैं। ठीक है, कोई भी संसार में कोई भी जीव जंतु नहीं है जो बिना विद्युत अपघट्ट के बना, सब में घोल है। आलू भी आप खा रहे हो तो कुछ चीज़ों का तो मिश्रण है ना, गीला आलू है, गेहूं है तो गेहूं के अंदर सूखा है गेहूं, पर उसके अंदर भी कुछ % पानी रहता है, आपको दिखाई नहीं देता है, उसके अंदर भी क्या रहता है? पानी। देखने में लगता है सूखा, लेकिन उसको गर्म करोगे और गर्म करके एक काम करना, ढक्कन लगा देना, थोड़ा करना, कुछ देर बाद वहां बूंदे बूंदे दिखने लगे। पानी पानी कहाँ से पैदा हो गया यार? रहा होगा तब ना निकला। ठीक है, तो हमको बाहर से सूखा दिखता है, लेकिन अंदर क्या भरा होता है? पानी। तो मुझे ये बताओ, यदि मैं सूखी लकड़ी को बोर्ड में प्लग में लगा दूं तो करंट देगा? सूखी लकड़ी नहीं देगी। और गीली लकड़ी को वो करंट देगा। तो गीले में क्या है? जो हमारे में है क्या है? विद्युत अपघट्ट। गीले हो जाते हैं तो उसके अंदर क्या भरा है? सॉल्यूशन, घोल भरा है, और घोल क्या होता है? विद्युत अपघट्ट होता है, इसलिए वो क्या होता है? चालक हो जाता है। समझ में आ गया? तो इस तरह से यहाँ पर ये चालक होते हैं। तो चालक में स्वतंत्र आवेश पाए जाते हैं। यदि मैं धातु की बात करूं तो उसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है, और यदि मैं विद्युत अपघट्ट की बात करूं तो इसमें धन आयन और क्या होते हैं? ऋण आयन होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो बीच के होते हैं, कभी चालक और कभी क्या होते हैं? कुचालक। सन की टाइप के मूड की बात है। जैसे हम इसको बोले यार चलो, जितनी बार बोलते हैं चल देता है, लेकिन इसको बोलते हैं आज नहीं जाऊंगा, मेरा मूड नहीं, अरे चलो यार कुछ खिलाएगा, अरे जाने नहीं है मुझे, चाहे जैसा कर लीजिए। दूसरे दिन बोले ठीक है आज ठीक है चलते हैं। तो ये चालक भी है और क्या है? कुचालक भी, और वो प्योर चालक है। ठीक है, और ये जो है मुझे जाने नहीं, यहाँ से टरने नहीं है मुझे, क्या कैसा, ये क्यों क्या हो गया? प्योर कुचालक हो गया, इंसुलेटर हो गया।
ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो विद्युत रोधी होते हैं, कुचालक पदार्थ होते हैं, जिनमें धारा का प्रवाह है बिल्कुल नहीं होता, किसी शर्त पर नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। जैसे हमारे बीच में हवा है, अब मैं एक तार खुली छोड़ दूं, आपको करंट लग जाएगा क्या? हवा से करंट चला जाएगा आपके पास? नहीं जाएगा। तो हवा क्या कहला गई? कुचालक हो गई। यदि मैं प्लास्टिक ले लूं, जैसे आप लोग पेचकस लेते हो, तो लाइट रहती है फिर भी पेचकस से आप खोल लेते हो, क्योंकि पेचकस के पीछे क्या लगा होता है? प्लास्टिक, और प्लास्टिक में करंट नहीं बहता, वो क्या है? कुचालक है। तो सूखी लकड़ी हो, वो भी कुचालक है। शुद्ध पानी हो, वो भी क्या है? कुचालक है। और शुद्ध देख के मत करना कि बढ़िया साफ दिख रहा है, आज तो मैं टेस्टे कर लेता हूँ हाथ डाल के, निपट जाओगे। हाँ, शुद्ध का मतलब उसमें कोई मिनरल्स भी ना होना चाहिए, घुला नहीं होना चाहिए कोई चीज़, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा, तो वो शुद्ध पानी यहाँ पर समझना है ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं चालक क्या कहलाया। जिन पदार्थों से विद्युत आसानी से प्रवाहित होती है उन्हें क्या कहते हैं? चालक या सुचालक भी बोल देते हैं। ठीक है। इनमें क्या होता है? स्वतंत्र आवेश होता है या स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनका प्रतिरोध निम्न होता है, प्रतिरोध धारा को रोकता ना है, तो इसका प्रतिरोध कैसा होगा? कम, रुकावट कम होती, बहने देता, भैया बहो चलो जाओ। इसका प्रतिरोध कैसा होता है? कम। उदाहरण के लिए क्या है? जितनी भी धातुएं हैं इस संसार में सभी क्या होती हैं? सुचालक। चाहे वो सोना चांदी से लेकर के लोहा मरकरी, जितने भी धातुएं हैं सब क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। इसमें सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, कम प्रतिरोध लगाता है, बिजली कम खपत करता है। तो एक काम करते हैं, घरों में चांदिये लगवा लेते हैं, चांदी की तार और सोने की तार है। सोने चांदी में तो धारा का प्रवाह आसानी से ना होता है, ठीक है, पर ये महंगा है, लगवा तो लेंगे, उसके चक्कर में 2-4 ठो फौज रखना पड़ेगा कि भाई इसको ताके रहना, तो कितना महंगा हो जाए। तो खरीदने में महंगा और चोरों से बचाने के लिए वहां पर फौज के लिए भी महंगा, ठीक है। लेकिन जो सुपर कंप्यूटर होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मोबाइल होते हैं जो महंगे ब्रांड के मिलते हैं, उनका जो सर्किट बनता है वो सोने चांदी का बनता है। बोलते होगे सर ये वाला भी मोबाइल तो जो है 3 लाख का है और ये वाला मोबाइल जो है 30,000 का है, काम तो वही करता है, फोटो यही खींचता है, ये भी खींचता है, वीडियो भी यही बनाता है, सारा कुछ यही कर रहा है, तो महंगा क्यों है? क्योंकि इसका सर्किट जो है कॉपर से बना है, उसका सर्किट सोने और चांदी से सर्किट बना है, तो महंगा तो हवे करेगा। वो हैंग भी कर देगा, वो हैंग नहीं करेगा, उसका फंक्शन थोड़ा फास्ट चलेगा, इसलिए तो महंगे होते हैं। सुपर कंप्यूटर और फास्ट होते हैं क्योंकि उसमें इसी तरह के कंडक्टर लगाए जाते हैं। तो सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी। उसके बाद क्या है? सोना। इसके बाद तांबा एल्युमिनियम जो कम रेट में होता है, घरों में यूज करते हैं। लोहा भी होता है, तो लोहा तो औसत है, तो लोहे की तार लगवा दो घर में, है ना, पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? ज्यादा। जितना करंट दोगे वो हीट में बदल देगा, तारें गर्म हो जाएंगी, है ना। आपको करंट मिलेगा नहीं, खुदे खा लेगा, घूसखोर होता है ना भाई, ठीक है, ऐसा समझ लो। चांदी है कोई घूस नहीं, सीधा सीधा अच्छा ईमानदार आदमी है, करंट दोगे दूरी तक पहुंचा देगा। तांबा थोड़ा खाएगा, बोले भाई 100 दे रहे हो तो 10 मेरे को भी दे देना, तब ले जाऊंगा। और लोहा तो 50 है, खा लेगा। और लकड़ी तो कुछ नहीं, कहे दो सब में तो बैठे हो, सरपंच साहब हूँ, खा सकता हूँ, है ना, ऐसे हो गया। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। मानव शरीर भी क्या है? सुचालक। और जंतु का शरीर, हम भी तो जंतु ही कहला गए, ये क्या है? सुचालक। पेड़ पौधे भी क्या होते हैं? सुचालक होते हैं, गीले हों तो, है ना। और पृथ्वी क्या है? ये भी सुचालक है, लेकिन इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है, ये सारे आवेशों को अपने ऊपर रख सकती है, बिजली अपने अंदर कर सकती है। मान लो आसमान की बिजली गिरती है, अब बिजली गिरी वहाँ, मैं खड़ा हूँ यहाँ, तब भी मैं यहाँ पर लुढ़क रहा हूँ, कप रहा हूँ यार, वहाँ से यहाँ तक बिजली आई, किसके द्वारा आ गई? धरती के द्वारा नहीं आई। तो धरती भी थोड़ा बहुत क्या होती है? चालक होती, पूरी तरह से वो नहीं है ना, सुचालक, पर थोड़ी बहुत क्या होती है? चालक होती है। क्लियर हो गया। तो जिन पदार्थों से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? विद्युतरोधी कहते हैं, या क्या कहते हैं? कुचालक। इनमें स्वतंत्र वैद्युत आवेश नहीं होते। अब कुचालक होने का कारण भी क्या है? इसके अंदर आवेश क्या होते हैं? स्वतंत्र नहीं होते, बंधे होते हैं। और जब बंधे होते हैं तो कैसे घूमेगा भागेगा, कैसे भेजेगा ले जाएगा,
ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये क्या कहलाया, कुचालक कहलाया। इनका प्रतिरोध कैसा होता है, उच्च होता है। प्रतिरोध का मतलब जो धारा के मार्ग में रुकावट डाले, जाने न दे, आवेश तो है पर रोकता है, भैया नहीं यहीं रहना है तुमको। ठीक है, फिर इसमें क्या आती हैं, जितनी अधातुएं हैं, सारी अधातुएं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, कार्बन है, ये सभी धातुएं के अधातुएं हैं। इनमें धारा का प्रवाह करोगे तो धारा नहीं बहेगी। लेकिन एक अपवाद है, सब में एक ठो आदमी गड़बड़ होता है। घर में 4 ठो लड़का होता है तो एक ठो बदमाशी करता ही, यहाँ भी एक ठो बदमाशी करता है। और वो क्या है, कार्बन का ग्रेफाइट, जो आपके पेंसिल करते हो ना, पेंसिल से लिखते हो, वो जो पेंसिल की लीड होती है वो ग्रेफाइट होती है। यदि आप इधर से करंट लगाए तो इधर आ जाएगा। कभी कभी मैं देखता हूँ बच्चों को, आजकल वो शटर वाला प्लग नहीं आता, प्लग लगाओ, इसमें ऐसे ढक्कन लगे रहते हैं। अब बोला कि प्लग खोसना है, तो कोई लड़का सोचा कि इसको हटा के मैं इसे खोसूँ, इधर मान लो इधर भी छिलिए इधर भी छिलिए तो करंट मार देगा। होशियारी मत करना, वो करंट बहाता है। ठीक है, तो जो ग्रेफाइट होता है वो धारा का प्रवाह कर देता है, लेकिन आता किस में है, अधातु में। तो सभी अधातु ने एक अपवाद भी है। ठीक है, कांच, कांच में भी करंट नहीं आता है। पार्सलेन, पार्सलेन जो आप लोग चीनी मिट्टी का बर्तन यूज करते हो ना, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्सलेन। ठीक है, उसमें भी करंट नहीं आता है। यहाँ पर प्लास्टिक तो आप समझते हो, कंघा वगैरह बनता है, बाल्टी वगैरह बनती है, आपका पेन वगैरह बनता है, ये सब प्लास्टिक ना है, तो प्लास्टिक में भी करंट नहीं बहता है। नायलॉन रस्सी होती है ना, पतली पतली, ये भी, इसमें भी करंट नहीं बनता है। लकड़ी, लकड़ी में भी यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है। सूखी लकड़ी, गीली लकड़ी मारेगी करंट, है ना, सूखी लकड़ी जो है उसमें करंट नहीं आता है। तो दोनों चीज़ें समझ में आ गई। तो क्या कहलाएगा सुचालक, क्या होगा, जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है। आवेश कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। प्रतिरोध का मान कैसा होता है, कम होता है। और ये सभी क्या होती हैं, धातुएं होती हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी चीज़ें लिख सकते हैं। इसका उल्टा उल्टा लिख दोगे तो क्या कहलाएगा, कुचालक। अब इसके बीच में हम बात कर लेते हैं, जो बीच का भाग है वो है अर्धचालक। यहाँ पर अब मैं अगली बात किसकी कर रहा हूँ, अर्धचालक। नाम ही है यार, अर्धचालक। यहाँ एक जगह अर्धनारीश्वर भगवान का, शंकर का वो बना है, एक साइड पार्वती जी और एक साइड, अब उनको क्या मानोगे, स्त्री है कि पुरुष है? अर्धनारीश्वर मानते हो, अर्धनारी है, आधा नर है आधा पुरुष। ऐसे ये भी है यार, नजरिया है, फोटो लगी है, इस साइड से देखोगे नारी, इस साइड से देखोगे तो नर है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी जो है ये कभी सुचालक का काम कर देता है और कभी किसका काम कर देता है, कुचालक। कंडीशन पर डिपेंड करता है ना। ये अधिकतर क्या होते हैं, सिलिकॉन होते हैं। क्या होते हैं, सिलिकॉन या जर्मेनियम होते हैं, ये अर्धचालक होते हैं, जिससे ये सोलर पैनल बनता है। तो यदि इनको ठंडा कर दो तो करंट नहीं बहाते हैं, और थोड़ा गर्म कर दो करंट बहाना चालू कर देते हैं, है ना। तो कंडीशन पर है कि भैया ठंडा रखोगे हम नहीं जाएंगे, गर्म कर दो हम चले जाएंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से जैसे कुछ मजदूर हैं, टॉनिक पीने के बाद काम में चले जाते, नहीं मिलता तो नहीं जाते, ऐसे यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये अब इसके अंदर है क्या, किसके कारण यहाँ पर जो है बहता है, किसके कारण करंट बहता है, स्वतंत्र आवेश है कि क्या है। इसके अंदर भी आवेश होते हैं, पहले बंधे होते हैं। पहले क्या होते हैं, बंधे। ठंडे होते हैं तो बंधे होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन आपस में ऐसे जुड़े होते हैं, कोई स्वतंत्र नहीं होता, तो धारा का प्रवाह नहीं होता। और जैसे गर्म किए टूट गए तो एक ठो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अलग हो गया और एक प्लस माइनस से बंध बनता है ना, किससे बनता है, प्लस और माइनस। तो प्लस माइनस से अलग हो गया, जो प्लस वाला होता है इसको क्या बोलते हैं, होल। क्या बोलते हैं, होल। और इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो धारा का प्रवाह होता है किसके कारण होता है, होल और इलेक्ट्रॉन के कारण। अब देखोगे कि सर जी हमको दिखाओ, इतना छोटा होता है कि आपको खुली आंखों से नहीं देख सकते, देखना है, देख ही नहीं सकते। ठीक है, खुली आंखों से मतलब ये है कि आप बहुत खोल लो, बड़ा बड़ा कर लो, तब भी आपको नहीं दिखेगा। इसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह होता है, इसके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है।
है ना। मान लो मैं उनको गाली दे दिया, अब उनको कितना दर्द है गाली सुनने के बाद ये मैं थोड़ी ना, वो महसूस तो वही कर सकते कितना बुरा लग रहा, कितना अच्छा लग रहा। ऐसे यहाँ पर है कि प्लस माइनस है, करंट बहना चालू हो गया, माने होल और इलेक्ट्रॉन निकल गए, नहीं बह रहा तो नहीं हो गया। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, अर्धचालक। समझ में आया। तो अर्धचालक की जो चालकता होती है वो किसके किसके बीच होती है, चालक और कुचालक के बीच की होती है। ठंडे होने पर ये क्या होते हैं, कुचालक, और गर्म होने पर ये क्या हो जाते हैं, सुचालक होते हैं। इसके भीतर जो आवेश होते हैं वो कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं। समझ में आ गया। तो इस तरह से तीन तरह के पदार्थ हो गए जो धारा